बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। पिछले लेक्चर में हमने आर्थिक सुधारों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव या हम यूँ कहें आर्थिक सुधारों एवं आर्थिक उदारीकरण की नवीन आर्थिक नीति की सफलता या उपलब्धियों के बारे में चर्चा करी। आज हम जानेंगे कि आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति की किन बिंदुओं पर आलोचना की जा रही है। क्रिटिसिजम्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक सुधारों के आलोचकों ने नई आर्थिक नीति में कई कमियां बताई हैं। यह देश के व्यापक हित में नहीं होकर विदेशी हितों की सुरक्षा की नीति है जो संपन्न वर्ग को लाभान्वित करने वाली है। इस नीति की जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यह नीति पूंजीवादी तत्वों तथा उपभोक्तावाद की पोषक है। इस नीति में अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए पूर्णतः खोल देने से पूंजीवादी तत्व हावी हो गया है। समाजवादी समाज की कल्पना निरर्थक लगने लगी है। संपन्न वर्ग को अधिकाधिक रियायतें देकर उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशी कर्ज में निरंतर वृद्धि का खतरा बढ़ रहा है। जहां 1990-91 के अंत में भारत पर विदेशी कर्ज लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए था, वह सितंबर 2015 में 31,76,280 करोड़ रुपए, अगर डॉलर में बात की जाए तो 483.15 अरब डॉलर, लगभग 19.5 गुना अधिक हो गया। भारत के विदेशी कर्ज की ऋण सेवाओं का वार्षिक भार 2014-15 में लगभग 77,376 करोड़ रुपए हो गया था। यह भुगतान असंतुलन को और बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का भी दबाव बढ़ रहा है। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का भय। जहां भारत में बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, वहां उद्योगों में बहिर्गमन की नीति, एग्जिट पॉलिसी, मजदूरों की छंटनी, रिट्रेंचमेंट न केवल बेकारी की समस्या को और जटिल बनाएगी वरन औद्योगिक विवादों से शांति भंग कर उत्पादन में गिरावट लाएगी। इस नीति में बेरोजगारी समस्या के निराकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। संयुक्त मोर्चा की नई सरकार ने भी बहिर्गमन नीति को मजदूरों के हितों में इसे लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। यही स्थिति भाजपा सरकार की भी रही। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश की संप्रभुता को खतरा बढ़ रहा है तथा स्वदेशी एवं स्वावलंबन की भावना को धक्का लगेगा। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना वर्चस्व स्थापित करके शोषण करने से भी नहीं हिचकेंगी। उनके लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार का भी सहारा लेना आसान लगता है। कृषि के लिए नवीन आर्थिक नीति में चुप्पी। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, पर फिर भी इस नीति में कृषि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण एवं मुक्त व्यापार नीति घातक सिद्ध हो सकती है। भाजपा सरकार ने कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश पर जोर दिया है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते से कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करने की विकसित राष्ट्रों की नीति प्रभावी रहेगी और विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास को धक्का लगेगा। पेटेंट अधिकारों का दुरुपयोग होने के साथ साथ बीमा क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलने से भारतीय कंपनियों को कट्टर प्रतिस्पर्धा से नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक है। आर्थिक संकट तथा औद्योगिक मंदी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में आए आर्थिक संकट ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि एशियाई देशों को उदारीकरण एवं
भूमंडलीकरण में काफ़ी सतर्कता रखनी चाहिए। आजकल विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा के कारण भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योगों में मंदी का दौर है। अमेरिका में मंदी तथा यूरोप में वित्तीय संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव को बल मिला है, क्योंकि विदेशी निवेशों से भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व के पूंजी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव को बल मिला है। विदेशी निवेशों में घट बढ़ से शेयर बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति में दूरगामी दुष्प्रभावों का ध्यान नहीं रखा गया है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी एवं गरीबी निराकरण, औद्योगिक शोषण से मुक्ति तथा बढ़ते विदेशी कर्ज को ध्यान में रखते हुए नवीन आर्थिक नीति को सतर्कता से लागू करने की आवश्यकता प्रमुख है। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजारों में निवेशकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। देश की आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी उद्योगों की असंगत रक्षा का प्रयास जारी है तथा इसे निरंतर रखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति की आलोचनाएं हो रही हैं, जिनमें मुख्य बिंदु उपभोक्तावाद को बढ़ावा, बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज, बेरोजगारी की समस्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खतरा, कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक नीति में काफ़ी कमी, अर्थव्यवस्थाओं पर अनावश्यक बढ़ता हुआ दबाव, पेटेंट अधिकारों के होने वाले दुरुपयोग, आर्थिक संकट, औद्योगिक मंदी, शेयर बाजारों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव जैसी चीज़ें हैं जो कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं और आर्थिक नीति की आलोचनाओं के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आज के आर्थिक उदारीकरण की नवीन आर्थिक नीति की सफलता या उपलब्धियों के बारे में चर्चा करी। आज हम जानेंगे कि आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति की किन बिंदुओं पर आलोचना की जा रही है। क्रिटिसिजम्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक सुधारों के आलोचकों ने नई आर्थिक नीति में कई कमियां बताई हैं। यह देश के व्यापक हित में नहीं होकर विदेशी हितों की सुरक्षा की नीति है, जो संपन्न वर्ग को लाभान्वित करने वाली है। इस नीति की जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यह नीति पूंजीवादी तत्वों तथा उपभोक्तावाद की पोषक है। इस नीति में अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए पूर्णतः खोल देने से पूंजीवादी तत्व हावी हो गया है। समाजवादी समाज की कल्पना निरर्थक लगने लगी है। संपन्न वर्ग को अधिकाधिक रियायतें देकर उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशी कर्ज में निरंतर वृद्धि का खतरा बढ़ रहा है। जहां 1990-91 के अंत में भारत पर विदेशी कर्ज लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए था, वह सितंबर 2015 में 31,76,280 करोड़ रुपए, अगर डॉलर में बात की जाए तो 483.15 अरब डॉलर, लगभग 19.5 गुना अधिक हो गया। भारत के विदेशी कर्ज की ऋण सेवाओं का वार्षिक भार 2014-15 में लगभग 77,376 करोड़ रुपए हो गया था। यह भुगतान असंतुलन को और बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का भी दबाव बढ़ रहा है।
भारत में बेरोजगारी बढ़ने का भय। जहां भारत में बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, वहां उद्योगों में बहिर्गमन की नीति, एग्जिट पॉलिसी, मजदूरों की छंटनी, रिट्रेंचमेंट न केवल बेकारी की समस्या को और जटिल बनाएगी, वरन औद्योगिक विवादों से शांति भंग कर उत्पादन में गिरावट लाएगी। इस नीति में बेरोजगारी समस्या के निराकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। संयुक्त मोर्चा की नई सरकार ने भी बहिर्गमन नीति को मजदूरों के हितों में इसे लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। यही स्थिति भाजपा सरकार की भी रही। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश की संप्रभुता को खतरा बढ़ रहा है तथा स्वदेशी एवं स्वावलंबन की भावना को धक्का लगेगा। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना वर्चस्व स्थापित करके शोषण करने से भी नहीं हिचकेंगी। उनके लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार का भी सहारा लेना आसान लगता है। कृषि के लिए नवीन आर्थिक नीति में चुप्पी। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, पर फिर भी इस नीति में कृषि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण एवं मुक्त व्यापार नीति घातक सिद्ध हो सकती है। भाजपा सरकार ने कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश पर जोर दिया है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते से कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करने की विकसित राष्ट्रों की नीति प्रभावी रहेगी और विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास को धक्का लगेगा। पेटेंट अधिकारों का दुरुपयोग होने के साथ साथ बीमा क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलने से भारतीय कंपनियों को कट्टर प्रतिस्पर्धा से नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक है। आर्थिक संकट तथा औद्योगिक मंदी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में आए आर्थिक संकट ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि एशियाई देशों को उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण में काफ़ी सतर्कता रखनी चाहिए। आजकल विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा के कारण भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योगों में मंदी का दौर है। अमेरिका में मंदी तथा यूरोप में वित्तीय संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव को बल मिला है, क्योंकि विदेशी निवेशों से भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व के पूंजी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव को बल मिला है। विदेशी निवेशों में घट बढ़ से शेयर बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति में दूरगामी दुष्प्रभावों का ध्यान नहीं रखा गया है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी एवं गरीबी निराकरण, औद्योगिक शोषण से मुक्ति तथा बढ़ते विदेशी कर्ज को ध्यान में रखते हुए नवीन आर्थिक नीति को सतर्कता से लागू करने की आवश्यकता प्रमुख है। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजारों में निवेशकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। देश की आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी उद्योगों की असंगत रक्षा का प्रयास जारी है तथा इसे निरंतर रखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति की आलोचनाएं हो रही हैं, जिनमें मुख्य बिंदु उपभोक्तावाद को बढ़ावा, बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज, बेरोजगारी की समस्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खतरा, कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक नीति में काफ़ी कमी, अर्थव्यवस्थाओं पर अनावश्यक बढ़ता हुआ दबाव, पेटेंट अधिकारों के
होने वाले दुरुपयोग, आर्थिक संकट, औद्योगिक मंदी, शेयर बाजारों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव जैसी चीज़ें हैं जो कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं और आर्थिक नीति की आलोचनाओं के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।